नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एक ऐसी जोरदार साधना जिसको करके एक आदमी ने बहुत अच्छा पैसा कमाया और किसी का भी भूत प्रेत पिशाच किसी के अंदर घुस गया हो, वो देखते देखते उसे हंसी मजाक में निकाल दिया करता था। जोधपुर जिले का एक छोटा सा गांव, उस गांव का एक मेघवालों का लड़का था जिसने बहुत पहले यह साधना सीखी थी। उसने इस यक्षिणी की साधना की और इससे बहुत अच्छा पैसा कमाया। ड्राइवर था, जोधपुर में किसी कंपनी के लिए ट्रक चलाया करता था। उसने 1 महीने की छुट्टी लेकर के और ये काम किया, ये साधना की और उसकी साधना सफल हो गई। सफल होने के बाद में उसने ट्रक वर्क चलाना बंद कर दिया और अपने स्थान पर ही उसके बाड़ा था, बाड़े में अपना प्रोग्राम शुरू कर लिया। हनुमान जी के नाम से नकली धाम लगा ली और अब उसकी धाम में सब काम मतलब होने लग गए और अच्छा नाम होने लगा, अच्छा पैसा उसने कमा लिया। फिर अपनी गलतियों की वजह से मारा भी गया, छोटी उम्र में देहांत हो गया। किस प्रकार से क्या साधना की, इसके अनुभव भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या साधना है, ये मेरे पास जब पलट के आई, मेरे एक मित्र हैं हरियाणा में, उन्होंने कहा कि गुरुजी प्रेत हरियक्षिणी की साधना आपने दी नहीं है आज तक। प्रेत हरियक्षिणी की साधना तो बड़ी अच्छी है, दो। उनका कौन सी साधना है, मुझे तो पता भी नहीं है इसके बारे में। तो उन्होंने साधना भेजी, तो मैंने कहा ये प्रेत हरियक्षिणी की साधना थोड़ी है। बोले फिर कौन सी साधना है? मैंने कहा ये तो पिपला प्रेत यक्षिणी की साधना है। बोले ये क्या है? बोले नाम में फर्क आ गया। आधुनिक नाम उसका प्रेत हरियक्षिणी करके बताया गया है और हम बहुत पहले से इस साधना को पीपल की प्रेत यक्षिणी के नाम से जानते हैं। नाम मंत्र एक ही है, दोनों मंत्रों में फर्क आ गया, थोड़ा सा नाम में फर्क आ गया। इस साधना को किया कैसे जाता है वो भी बताऊंगा, किस किस ने कैसे कैसे किया वो अनुभव भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज अनुभव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस साधना को किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हो, किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हो, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन कर सकते हो। रात 10 बजे से यह साधना शुरू हो जाती है। यह साधना ग्रहण के दिन जागृत होती है। सूर्य ग्रहण आता है उस दिन इस साधना को जागृत करना पड़ता है। जागृत कर लिया इस मंत्र को, फिर आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हो, पूर्णिमा से कर सकते हो, अमावस्या से कर सकते हो, या कोई भी शुभ वार हो आपकी नज़र में, आपके ग्रह नक्षत्र शुभ बैठते हो उस दिन से कर सकते हो। तो इस साधना को एक लड़के ने किया, उसके बाद में किस किस ने किया उसका भी थोड़ा सा मैं चर्चा बताऊंगा। लड़के ने इस साधना को शुरू कर लिया। साधना डरावनी है, गुरु के बिना होती नहीं। गुरु का सानिध्य जरूरी है, क्योंकि इस साधना में फायदे भी जितने बड़े हैं तो रिस्क भी उतनी बड़ी है। बहुत सारी प्रेतात्माएं वो साधना करने नहीं देती आसानी से, बहुत मायाएं दिखाती है, बहुत डराती है। वो लड़का जब साधना करने बैठता, ये साधना पिंपल के नीचे होती है, वो जब साधना करने बैठता तो उसे एक नींद आती छोटी सी। एक पल के लिए उसे एक झपकी आती और जैसे वो झपकी लेके उठता तो वो देखता कि जिस दिशा में मुंह करके वो बैठा है पिंपल के दूसरी साइड में चला जाता अपने आप ही, पूरी सामग्री सहित पिंपल के दूसरी साइड में चला जाता। अब वो सोचता कि कोई मन का भ्रम है, क्या बात है, मैं बैठा इधर हूं। दूसरे दिन वो निशान लगा करके बैठने लगा कि ये इस पिंपल के इस साइड में बैठा हूँ, तो पिंपल के मैं खूंटी गाड़ देता हूँ या लोहे की कोई कील गाड़ देता हूँ पिंपल के इस साइड के अंदर। तो वो कोई ऐसा निशान लगा करके बैठता, तो दूसरे दिन निशान लगा के बैठता तो निशान इधर रह जाता और बंदा उधर। वो झपकी आएगी उस झपकी के साथ ही वो आदमी उठ करके वहां से पूरी सामग्री सहित दूसरी दिशा में चला जाता। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि 36 माला का जाप होता है हर रात। चाहे आप 11 दिन का संकल्प करो, चाहे 21 दिन का करो, चाहे 31 का करो, चाहे 41 का करो, जब तक साधना सिद्ध नहीं होती है करते रहना पड़ता है। ग्रहण में 1 ही दिन की साधना होती है, अगर कर ली
तो भी ठीक है, नहीं हुई आपकी तो आपको लंबा भी करना पड़ सकता है, लेकिन 36 माला रोज़ की आपको जाप करनी पड़ती है। 36 माला रोज़ की जाप करोगे तो आप कितना ही लंबा करो, 41 दिन तक इस साधना को कर सकते हो, 42 दिन तक कर सकते हो। वो जब भी बैठता उसके साथ ये घटना होती है। एक घटना उसके साथ और हुई कि वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के या कार लेकर के या गाड़ी लेकर के, गाड़ी ड्राइवर है, कहीं किसी के भी मिल जाती है, कोई न कोई दे देता है, ये ले लो फलाना काम करके आ जाओ, तो कोई काम करके आ जाता दिन में। तो वो देखता कि जब भी ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक के अंदर गाड़ी एकदम अप टू डेट है, गाड़ी चलती नहीं, स्टार्ट गाड़ी है, हॉर्न, क्लच, ब्रेक सब कुछ अप टू डेट है, कोई तकलीफ नहीं गाड़ी में, लेकिन गाड़ी जाम हो गई। ऐसा जामर पता नहीं कहां से आता है, एकदम बीच ट्रैफिक के बीच इधर उधर से गाड़ियां निकल रही है और उसकी गाड़ी जाम हो गई। अब लोग गालियां देते हैं, अबे क्या कर रहा है, गाड़ी चालू चलाता क्यों नहीं, तो उसको खूब गालियां देते हैं। तो फिर वो गुरु मंत्र को याद करता है, तब जाकर के उसकी गाड़ी वापस चलती है। एक और अनुभव उसका ये है कि सुबह वो साधना करके, जैसे 9:30 बजे 10 बजे से साधना शुरू होती है, वो साधना में बैठ गया, 36 माला का जाप किया, वापस उठ गया, अपने घर जा करके सो गया। घर के सामने खाली जगह है, बाड़ा है, बाड़ा मतलब बाड़ा बोलते हैं, इसमें खाली जगह होती है, और 3 कमरों का मकान था उसका। पहले कच्चा था, बाद में उसने पक्का बनवा लिया था। 3 कमरों का मकान था, एक कमरे में वो रात को सो जाया करता था, 2 कमरे में उसके परिवार वाले सोते थे, एक कमरे में वो किसी को आने नहीं देता था, और साधना के लिए अब वो सुरक्षित था कि कोई इस कमरे में आएगा नहीं। तो वो क्या है, सुबह उठ करके देखता है कि जब वो बाड़े में गया तो बाड़े में उसके बच्चे की लाश पड़ी है, और उसके बच्चे की लाश को जंगली कुत्ते खा रहे हैं। बाड़े के अंदर कोई नहीं है पूरे घर में, ऐसा लगता है पूरे घर में सन्नाटा, खाली उसका एक 8 साल का बच्चा है, उसकी लाश पड़ी है, उसके पेट को और मुंह को, और वो जंगली कुत्ते हैं 8-10 कुत्ते, वो जंगली 8-10 कुत्ते उसकी लाश को खा रहे हैं। उसने कहा ये क्या हो गया, उसने लट उठाई और कुत्तों के पीछे दौड़ा, तो कुत्ते भागने लगे, तो वो कुत्तों को भगाने के लिए बाड़े के बाहर चला गया। कुत्ते उस पर वापस भौंक रहे हैं, वो वापस कुत्तों को भगा रहा है, ऐसा वो दूर कुत्ते उसको ले गए। अब वो रोता चिल्लाता बिलखता वापस आया तो देखा कोई लाश ही नहीं है। आता कौन मर गया, कैसा मर गया, किसको खा गया, खून का एक कतरा नहीं। लेकिन जब वो उठा था, बाहर देखा था, तो बाहर वो लाश पड़ी थी बच्चे की। फिर कमरे के अंदर जाकर देखा तो सब सो रहे हैं, सब एकदम ठाट है, अप टू डेट, कोई तकलीफ भी नहीं है। बच्चे को जगाया, बोला तो ठीक है, बोला मैं तो ठीक हूँ, मेरे को क्या हुआ। इस प्रकार के कई नाटक उसके साथ हुए। फिर यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई, तो यक्षिणी दानवाकार रूप में कम से कम 10 फीट बड़ी, लंबे विकराल केसों वाली, खुले हुए लंबे केस, विकराल एकदम भयानक डरावना चेहरा, लंबे लंबे दांत, एकदम विभत्स, इतनी खतरनाक दिखती है कि उसको देख करके दम टूट जाता है, आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है। वो फिर भी डरा नहीं, उसको यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त होगी। और उस समय उसको कहना पड़ता है एक लाइन, जिस समय वो जितनी ज्यादा बदरूप और कुरूप होकर के आपको आखिरी मंत्र की लाइन में दिखाई दे जाए, जब आखिरी मंत्र वो दिखाई दे जाए, तब उसको कहना पड़ता है कि आप तो अत्यंत सुंदर हो। बस इस शब्द को सुनते ही उसकी सारी कुरूपता गायब हो जाती है, और वो एक साधारण सुंदर स्त्री के रूप में आपके सामने प्रकट होती है। उसने वही किया, उसने साधना को सिद्ध तो कर लिया। अब सिद्ध होने के बाद में अब उसका पैसों का प्रोग्राम शुरू हुआ, पैसे वैसे मिलना शुरू हो गए। तो अब उसको पता चला कि वो किसी भी भूत से बात कर सकता है, किसी भी प्रेत से बात कर सकता है, किसी भी पितर से बात कर सकता है। पितर जो होते हैं ना, पितरगण, किसी के भी पितरों से बात कर सकता है, अपने पितरों से बात कर सकता है, बंधे हुए पितर हो तो उन्हें खोल सकता है, खुले हुए पितर हो तो बांध भी सकता है, किसी भूत से कोई काम भी ले सकता है। तो अब वो उल्टे सीधे काम भी लेने लगा, पैसे लेकर के लोगों का बुरा करने लगा। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो बुरा करता गया उसके पाप बढ़ते गए। अब उसके बैठे बैठे एक दिन मन में आ रही है कि जब प्रेत मेरे इतने बस में है तो मैं क्यों ना शमशान जागृत करके शमशान की सिद्धि अर्जित करूं। और बंदा पहुंच गया शमशान जागृत करने। शमशान जागृत करने पहुंच गया, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो गए। उस रात शमशान जागृत होने के साथ ही हजारों भूतों ने उसको मिलकर के मार डाला, भाई उसको वापस आने नहीं दिया। इस प्रकार से उसकी यह लीला खत्म हो गई। एक साध्वी थी, वो कौन से पंथ की थी ये पता नहीं, एक साध्वी थी, उसने इस साधना को किया। वो जब साधना करने बैठती तो उसकी साधना में एक गड़बड़ होती, काली चींटियां कहीं से लाखों की तादाद में निकल के आती और उसके पूरे शरीर पर चढ़ जाती।
वो देखती पूरे शरीर पर काली चींटियां चढ़ रही है, और वो काली चींटियां कभी नाक में घुस जाती है, कभी कान में घुस जाती है, और वो ऐसे जुग 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 करती रहती है, ऐसे झटकारती फटकारती रहती, तो झटकारती फटकारती रहती है, तो उसके साथ ना तो कोई चिंटी है ना कुछ और है। ऐसा कई बार उसके साथ हुआ। लेकिन जिस समय वो यक्षिणी दिखाई दी उस समय वो डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहां से भाग गई। वो मरी तो नहीं, लेकिन उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया और कई दिनों तक वो पागल की जिंदगी जीती रही। उसके बाद में वो मर गई। उसके बाद में एक और शमशान की साधना करने वाले एक जाति से माली थे, उन्होंने इस साधना को किया। उनकी भी साधना सफल नहीं हुई, किसी कारण से उनको बीच में साधना छोड़नी पड़ी। जब वो साधना कर रहे थे तो साधना काल के दौरान उनके घर में उनका नौजवान पुत्र था, वो खत्म हो गया। तो वो साधना के कारण खत्म नहीं हुआ, तो अपनी मृत्यु से खत्म हुआ। मोटरसाइकिल लेके जा रहा था तो एक्सीडेंट के अंदर मर गया। तो उसके बाद में उनका मन उठ गया। इससे 3-4 अनुभव जो है वो है इस साधना के प्रति कि इस साधना किस प्रकार से होती है। अगर इस साधना को करना हो किसी को तो ये बहुत जोरदार साधना है। लेकिन इस साधना में एक कमी है कि यदि आप जो भूत प्रेत आपके नीचे काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर भूत प्रेत आपके वश में आ जाते हैं, या फिर भूत प्रेत आपका कहना मानना शुरू कर देते हैं और आप गलत ढंग से उनसे लाभ लेने की कोशिश करते हैं या उनको गलत काम देते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, तो आपके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और पाप कर्म बन जाते हैं। वो पाप कर्म आपको ही ले डूबते हैं, आखिर में आपको ही प्रेतात्मा बनना पड़ता है। जो साधक इस प्रकार की साधना करना चाहे उसे मन, वचन और कर्म तीनों से दृढ़, शुद्ध और स्थिर चित्त का रहना जरूरी है। किसी भी हालत में किसी भी दूसरे व्यक्ति का नुकसान करना, कोई भी अनर्गल कार्य करना, कोई भी अनैतिक कार्य करना इस साधना में साफ साफ वर्जित है। साधना में जो लीगल कार्य हो, उचित कार्य हो, वही यक्षिणी से करना पड़ेगा। माता या बहन के रूप में ही यक्षिणी को आपको मनाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। अब इस साधना को किया कैसे जाता है उस पर मैं पूर्ण वृतांत आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को समझिए, क्योंकि जो मेरा चैनल है वो तो साधकों का है। बिना मतलब के लोग तो वैसे भी चैनल पर नहीं आते हैं। आज 10 साल हुए मेरे को चैनल खोले हुए, इतना सा तो चैनल, छोटा सा तो चैनल है बना हुआ, तो है इसीलिए कि खाली साधकों के काम आ सके, इसलिए मैं संपूर्ण बातें बताता हूँ। मुझे जो साधक नहीं है या साधना करना नहीं है जिनको, या फिर खाली ऐसे ही कुतर्क करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो चैनल है नहीं। चैनल उनके लिए जो साधना करना चाहते हैं, और जो साधना करना चाहते हैं उनको पूरी बात अप टू डेट बताना मेरा धर्म है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और एक निवेदन और है कि अभी 1 महीना तक मैं कोई वीडियो इस पर दे नहीं पाया, इसलिए चैनल का रिटेंशन काफ़ी गिर गया। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि चैनल वापस उभरे। अब इस साधना को किया कैसे जाता है उस पर मैं पूर्ण वृतांत पूरी तरह से आपको बताता हूँ, अच्छी तरह से विवेचन बताता हूँ। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए सबसे पहले तो आपको भगवान शंकर के एक मंत्र का 1.25 लाख जाप करके तैयार कर लेना चाहिए कि मैं प्रेत हर यक्षिणी या पिपला प्रेत यक्षिणी की साधना करना चाहता हूँ भगवान। इसके लिए मैं पहले आपके 1.25 लाख मंत्रों का जाप करूँ। तो किसी भी पिंपल के नीचे, बरगद के नीचे, बिलोपत्र के नीचे बैठ करके वहाँ शिव जी की स्थापना करके विधि विधान से आप 1.25 लाख शिव जी के मंत्रों का जाप कर लीजिए। उसके बाद में आप 13,000, चाहे 1 दिन में करो चाहे 10 दिन में करो, 13,000 कुबेर जी के मंत्र प्रदोष के दिन से जो आते ना, त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन से जो शिव प्रदोष बोलते हैं उसको, उस दिन से आप शुरू करें और 13,000 कुबेर जी के मंत्रों का जाप करके तैयार करें। उसके पहले आपके पास गुरु मंत्र की साधना अच्छी तरह से होनी चाहिए। एक तो गुरु मंत्र ऐसे किसी से ले लिया गुरु मंत्र, काम निकल गया, काम खत्म, ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है। गुरु मंत्र की वैज्ञानिक ढंग से साधना होती है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है और गुरु मंत्र आपके लिए जागृत हो जाता है। वो गुरु मंत्र किसी भी शक्ति को खींच करके आप तक ला सकता है। इसलिए गुरु मंत्र की साधना आपको होनी जरूरी है। गुरु मंत्र की साधना नहीं है तो इस ऐसी साधना, कोई भी साधना, उसमें हाथ डालना ही गुनाह है, आपको जान का खतरा हो सकता है। तो गुरु मंत्र की साधना होनी जरूरी है। तो ये 3 साधनाएं आपने पहले कर ली, तो अब कोई भी यक्षिणी हो, कोई भी भूतनी हो, प्रेतनी हो, पिशाच हो, उसकी तबीयत से आराम से साधना कर सकते हैं, निडर होकर के साधना कर सकते हैं। दोस्तों,
इस साधना को करने के लिए आपको सबसे पहला काम तो यह करना पड़ेगा कि कोई भी सूर्य ग्रहण आता हो, उस सूर्य ग्रहण में इस मंत्र को जागृत करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? इस मंत्र को जागृत ऐसे करना पड़ेगा कि सूर्य ग्रहण के दिन आप थोड़ा सा कोई धूप वगैरह लेकर के और धूप वगैरह लेकर के बैठ करके, और आप जब तक जब ग्रहण शुरू होता है ना, वहां से लेकर के ग्रहण खत्म होता है, तब तक 1.5-2 घंटे का जो भी टाइम बनता है, उस टाइम में आपको लगातार मंत्र का अनवरत धूप के साथ जाप करना है। सिर्फ धूप जलेगी, अगरबत्ती जलेगी और कुछ नहीं, तो आपको सिर्फ जाप करना है। अब आप चाहते हैं कि मैं आज एक ही दिन में साधना करूं, तो आप उस दिन, जो सूर्य ग्रहण तो दिन में होता है, तो आपको रात में क्या करना है? रात में 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे के आसपास आप इस मंत्र को लेकर के बैठ जाइए और आपको 360 माला पूरी करनी है। 360 माला अगर आपने एक रात में कर ली तो एक रात में इस साधना की सिद्धि आपको मिल जाएगी। दूसरे दिन से आप सिद्ध पुरुष हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं। उसी दिन, ग्रहण के दिन आपको सिद्धि हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि इस प्रकार से संभव नहीं है, बड़ा भारी काम पड़ जाएगा, तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन से इस साधना को कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या के दिन से इस साधना को कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा के दिन से इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना के अंदर दोस्तों जो माला काम आएगी वो 4 मालाएं मैं बता देता हूँ। मूंगा, लाल मूंगा की ओरिजिनल माला हो वो चल सकती है, वो काम आ जाएगी। रुद्राक्ष की माला हो वो काम आ जाएगी। कमल गट्टे की माला हो वो काम आ जाएगी। और काले हकीक की माला हो वो काम आ जाएगी। ये 4 मालाएं इसमें काम आ जाएगी। और इस साधना में आपको कपड़े कौन से पहनने पड़ते हैं? लाल रंग का वस्त्र हो, लाल रंग के वस्त्र, खुले ढीले बिना सिले हुए लाल रंग के वस्त्र इस साधना में आप पहनेंगे, वही आपके साधना की ड्रेस होगी, पोशाक होगी। साधना में आपको लाल ऊन का आसन काम में लेना है। साधना की दिशा पश्चिम उत्तर दोनों में से कोई भी हो चलेगी। वैसे पिंपल के नीचे जब आप बैठेंगे तो आप दक्षिण के अलावा किसी भी दिशा में बैठ करके साधना कर सकते हैं। यहां तक की बात ये आगे की साधना, ये स्थान मैंने बता दिया कि पिंपल के नीचे। पिंपल होना चाहिए शमशान के आसपास, या फिर किसी नदी के आसपास, या फिर किसी गौशाला के आसपास, या फिर ऐसा पिंपल होना चाहिए जो जंगल में हो। पिंपल होना चाहिए बहुत पुराना, जो ऐसा लगे कि जैसे पिंपल को डरावना टाइप हो, बहुत पुराना, जिसकी शाखाएं बहुत लंबी लंबी हो, बड़ी हो, एकदम बूढ़ा पिंपल लग रहा हो, ऐसा पिंपल वो होना चाहिए। ऐसे पिंपल के नीचे बैठ करके ऐसी साधना कर सकते हो। पारस पिंपल हो तो सबसे बढ़िया है, पारस पिंपल नहीं हो तो सिंपल पिंपल हो, उसके नीचे भी आप साधना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिंपल पुराना होना चाहिए। इस साधना में आपको क्या करना पड़ेगा, भोग कैसे देना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या किया, एक लाल वस्त्र बिछा करके और देवी की स्थापना कर ली। मन से एक मिट्टी की मूर्ति या फिर उस पिंपल के अंदर ही आपने कल्पना कर ली कि आपको पिंपल के अंदर ही मूर्ति मान ली, पिंपल के अंदर ही यक्षिणी को मान लिया, कल्पना कर ली कि आप पिंपल के अंदर विराजमान हो, मैं पिंपल की तरफ मुंह करके साधना कर रहा हूँ, तो आपको देख करके ही साधना कर रहा हूँ, ऐसा कल्पना आपने कर ली। संकल्प पूर्वक आप देवी को धूप, दीप, फूल, प्रसाद ये सब चढ़ाएंगे। इसमें चमेली के तेल का आपको दीपक करना पड़ेगा, और जो भोग चढ़ाना पड़ेगा उसको ध्यान से सुन लें। भोग ओरिजिनल गाय का दूध हो, गाय का दूध थैली वाला नहीं चलेगा, गाय का दूध ही होता है, वही लेके आपको आना पड़ेगा। कच्चा दूध हो, उसमें मिश्री मिला करके वो दूध आपको रोज थोड़ा सा दो, कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई एक ये नहीं कि 2-4 किलो दूध चढ़ाना, थोड़ा सा छोटी सी गिलास हो उसमें दूध लेकर के चले जाओ, मिश्री मिला करके, ठीक है। दूसरा भोग क्या चाहिए, एक तो भोग चाहिए मैंने बता दिया गाय का दूध, दूसरा गाय का घी। गाय के घी में गुड़ मिला करके, गुड़ को चूर करके, मतलब बारीक बारीक टुकड़ा करके उसको गुड़ को मिला करके गाय के घी में, और वो भी आपको एक प्लेट में, छोटी सी प्लेट हो, उसमें थोड़ा सा नाम मात्र का ले जाओ, वो आप चढ़ा दो। और तीसरा भोग आप घर से खीर बना करके ले जाओगे, वो खीर भी आपको प्रसाद में चढ़ानी पड़ेगी। देखो इसमें विधि विधान पूरा है, विधि विधान के बिना साधना करना उचित नहीं है, क्योंकि फिर आप कई बार देखेंगे कि सीधा बस साधना करने वाला धारा प्रवाह बोलता जाता है, काम खत्म, किसी को कोई समझाने की मतलब जरूरत नहीं, और नहीं, सिर्फ इतना ही काम रहता है कि बता दिया साधना, काम खत्म हो गया। तो इस प्रकार से ये जो खीर का भोग है, या आप वहाँ भोग चढ़ा देंगे। उद का इत्र होता है, उद का इत्र आप खुद के लगाएंगे, और उद की ही सुगंधित धूप होती है वो करेंगे। उद का इत्र नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, हिना का इत्र लाना पड़ेगा, हिना का इत्र आपको पिंपल को लगाना पड़ेगा रोज, उस यक्षिणी को मान करके। सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से लगा लें, देह बंधन अच्छी तरह से कर लें।
दिशा बंधन अच्छी तरह से कर लें, फिर इस साधना में आप बैठे। इस साधना में क्या जरूरी होता है वो मैं बता देता हूँ। इस साधना में यक्षणी वशीकरण कवच की सिद्धि होनी जरूरी है। यक्षणी वशीकरण कवच को सिद्ध करके, उस कवच को धारण करके फिर इस साधना को आप करें। साधना के अंदर कुछ मुद्राएं हैं जो आपको आनी चाहिए। वो मुद्राएं आप सबसे पहले सीख ले। पहली मुद्रा है आकर्षणी मुद्रा। आकर्षणी मुद्रा के द्वारा आप पिंपल वृक्ष के भीतर यक्षिणी को विराजमान करोगे। अब पिंपल वृक्ष के अंदर यक्षिणी को बुलाओगे, आकर्षण करोगे। दूसरा है स्थापनी मुद्रा। उससे आप यक्षिणी को पिंपल वृक्ष के अंदर बैठने के लिए करोगे कि इसके अंदर आप बैठ जाओ। तीसरी है पहली आकर्षणी, दूसरी स्थापनी, तीसरी है विसर्जनी मुद्रा। ये विसर्जनी मुद्रा जब आप साधना कर लोगे तब विसर्जनी मुद्रा देवी को दिखा करके फिर आप अपने आसन से उठोगे। और चौथी मुद्रा क्रोधांकुशी मुद्रा। ये सारी मुद्राएं आपको आनी चाहिए। क्रोधांकुशी मुद्रा इसलिए होती है कि आपको जब भी लगे कि कुछ देवी क्रोधित है और क्रोध किसी गरम गरम सांसों की ऐसी आवाज सुनाई दे, फुंकारती हुई, ऐसे गुस्से टाइप गुर्राती हुई, तो उस समय आप समझ जाना कि देवी किसी कारण से क्रोध में, उनको हम बुला रहे हैं शायद इसलिए क्रोध में, या कोई कारण हो सकता है। तो उस समय आप क्रोधांकुशी मुद्रा देवी को दिखाएंगे। तो देवी को दिखाएंगे तो क्रोधांकुशी मुद्रा के द्वारा वो शांत हो जाएगी, उसका क्रोध शांत हो जाएगा, फिर वो आपको अपना वरदान देगी। इस प्रकार से आप साधना करते गए तो एक दिन वो समय आएगा जिस समय देवी आपके सामने एकदम विराट विद्रूप रूप में, एकदम पिशाचनी जैसी, राक्षसनी जैसी खड़ी हो जाएगी। और उस समय आप डर गए तो मर गए। उस समय आप एकदम चित्त को स्थिर किए हुए बैठे रहें। उस समय आपको एक ही शब्द बोलना है कि आहा, आप तो बड़ी सुंदर है माता, आपके समान तो कोई सुंदर ही नहीं है, आप तो बड़ी सुंदर हैं, बड़ी अच्छी हैं। ये लाइन बोलते ही उसका सारा जो कुरूप होता है वो सारा कुरूप सुंदर रूप में बन जाएगा। सुंदर स्त्री, सुंदरतम स्त्री आपके सामने प्रकट हो जाएगी। फिर उनको प्रणाम करें, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें और उनसे वचन ले लें। वचन लेने के बाद में आप एक शक्तिशाली जो जीवन है उसको आप जी सकते हैं। शक्तियों को आप अर्जित कर सकते हैं। आप भी किसी भी पितरों के दर्शन कर सकते हैं, भूतों के दर्शन कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, बुला सकते हैं, मिटा सकते हैं, पितरों की स्थापना कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे काम होते हैं जो आप कर सकते हैं और पैसे की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रेत हरि यक्षिणी या पिंपला प्रेत यक्षिणी होती है, जिस पर मेहरबान हो जाती है, उसके पैसों की कोई कमी नहीं रहने देती। पैसों की कोई कमी नहीं रहती। उसको 1000 की ज़रूरत है तो 1500 मिलेगा, 1500 की ज़रूरत है तो 2000 मिलेगा, 2000 की ज़रूरत है तो 10,000 मिलेगा। उसको पैसे की हमेशा इनकम जो है वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यहाँ तक कि मैंने बातें बता दी। 36 माला रोज की जाप करनी पड़ेगी आपको। 31 दिन तक, 41 दिन तक भी इस साधना को आप कर सकते हैं। मैंने शायद बहुत बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई चीज़ अगर मैं भूल गया हूँ तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके वापस पूछ सकते हैं। इस साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम ह्राम क्रीम श्रीम क्लीम नमः। ओम ह्राम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र का उपयोग करके आप देवी को प्रकट कर सकते हैं। प्रकट करके आप एक सुंदरतम साधना को अपने जीवन में प्रवेश करा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो फिर निवेदन है कि बहुत ज़्यादा शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। जहाँ भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। थोड़ा सा आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपको बढ़िया से बढ़िया साधना ला करके दूंगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपका सहयोग बनता है और मेरा निवेदन मानिए, थोड़ा सा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई भी वीडियो जो मेरे अभी आ रहे हैं उनको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा रिटेंशन बढ़े तो फिर मैं आपके लिए और ज़्यादा काम करने के लिए वो तैयार रहूँ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन का भी बटन दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।